हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में कि हमें एक ही जगह पर पिंपल्स बार बार क्यों आते हैं, इनका रीज़न क्या है और आप इन्हें जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आई एम नेचुरोपैथ डॉक्टर नेहा वधवा। तो हम बात कर रहे थे कि आपको अगर पिंपल्स निकल रहे हैं एक ही जगह पर बार बार क्यों निकलते हैं। मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको फोरहेड, चीक्स और नोज़ के आसपास के एरियाज़ में अगर पिंपल्स आते हैं तो उनका रीज़न क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगर आपको फोरहेड के अपर जो हमारा पार्ट है ये वाला, इन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है फोरहेड का, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप समझ लीजिएगा आप या तो फिर शैम्पू में ऐसा कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे सर में अगर डैंड्रफ होती है तो उसकी वजह से भी हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो इससे आप समझ जाइएगा कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और आपको पानी की पीने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, पानी की भी कमी है। अब हम बात करेंगे हमारे आईब्रोज़ के सेंटर एरियाज़ की। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या दिक्कत है। अगर आपको आईब्रोज़ के सेंटर एरियाज़ में प्रॉब्लम है तो आपके लीवर में दिक्कत है। बात करेंगे हम नोज़ के एरिया की। अगर आपको नोज़ पे पिंपल्स आ रहे हैं और चिक्स पे, नोज़ और चिक्स के जो आसपास में प्रॉब्लम आती है तो आपके आंतों में गंदगी है कि आंतों में गंदगी करके भी यहाँ के जो एरियाज़ हैं इनमें हमें पिंपल्स बार बार निकलते हैं। मोस्टली देखा है मैंने, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो हमारे चिक्स के माउथ का जो एरिया है आसपास ये ब्लैकनेस भी होती है लेडीज़ के और पिंपल्स भी काफ़ी निकलते हैं। ये हमारी जो बॉडी में कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, पानी की कमी से भी हो सकता है, और भी काफ़ी रीजंस होते हैं। नॉर्मल है क्योंकि ये जो हमारा एरिया है मोस्टली देखा जाता है, मेरे पास पेशेंट जब आते हैं इसी एरिया में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आपको देखना होगा कि आपको आपके फेस पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस एरिया में दिक्कत है, और आपको समझना होगा कि अगर पिंपल्स आपको उस एरिया में बार बार निकल रहा है तो दिक्कत आपको फेस की फर्स्ट एप्लीकेशन पे नहीं है, आपकी बॉडी में है। अगर आपको पिंपल्स मान लो एक आधा अगर कहीं भी एरियाज़ में फेस में कहीं भी निकल जाता है, आपने कोई भी एप्लीकेशन लगाई, कोई भी पैक लगाया, अगर आप ठीक हो जाते हो, अगर आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती पिंपल्स की तो वो फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही प्रॉब्लम है। अगर रिमूव नहीं हो रहा पिंपल, दोबारा आपको पिंपल्स निकल रहे हैं, आपने काफ़ी पैक्स लगाए हैं, घरेलू नुस्खे आपने यूज़ किए हैं, बट दोबारा आपको दिक्कत आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, आपके पेट में है, आपको दिक्कत अंदर से आ रही है और वो आपके फेस पे रिएक्ट कर रहा है। वो फेस पे रिएक्ट करने का मीनिंग है आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है, पिंपल्स भी हो सकते हैं, ब्लैकनेस आ सकती है। कोई पेशेंट्स बोलते हैं मैम हमें सन टैनिंग हो गई, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझिए कि आपको अंदर से दिक्कत है और वो जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अपने अंदर से ठीक होना पड़ेगा। और वो अंदर से ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, अच्छे फ्रूट्स लेने होंगे, ओमेगा 3 रिच फूड लेने होंगे, पानी काफ़ी पीना होगा। और जिस फ्रूट्स में भी कैल्शियम है, विटामिन सी है, जैसे विटामिन सी देखा जाए तो कैप्सिकम में है, लेमन में है, खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों को नॉलेज होगी कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, वो चीज़ें आप ज़्यादा खाइए। हमारा जो फेस है, हमारे फेस को विटामिन सी की जो ज़रूरी जो मेन चीज़ है, विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है हमारे फेस को, वो आप उसे दीजिए। वो नहीं मिलता, हम लेमन कम लेते हैं, कैप्सिकम हो गया, ब्रोकली हो गया, सूप्स हो गए, हम वो बहुत कम लेते हैं। हम क्या करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है फास्ट फूड की ओर ज़्यादा भागती है। तो अगर जितना फास्ट फूड, जंक फूड लोगे तो नॉर्मल सी बात है आपका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आपकी जो पाचन शक्ति है वो कम होगी, वो स्लो काम करेगी। तो वो अगर स्लो काम करेगी तो वो आपके फेस पे वैसा ही रिएक्ट करेगा। अगर तो आपको पिंपल्स आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये नहीं बोलते कि आपको पिंपल्स ही आएंगे, वो आपको सन टैनिंग भी, हम आजकल बोलते हैं कि सन टैनिंग हो गई, मानते हैं कि हम सूर्य से सन टैनिंग होती है, बट प्रॉब्लम अंदर से भी तो आ रही है ना, तभी प्रॉब्लम होगी। ये तो है नहीं कि सन तो सभी, सूर्य की जो किरणें हैं वो तो सभी ले रहे हैं, तो सभी को तो सन टैनिंग नहीं होती, किसी किसी को ही होती है। तो ये रीज़न आप खुद समझिए, आप अपने बॉडी के खुद डॉक्टर बनिए, खुद अपने आप को गाइड कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ से आ रही है और वो दिक्कत आपको क्यों तंग कर रही है बार बार। तो मेरा कहने का मीनिंग यही है, अगर आपको फेस पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसकी एप्लीकेशन पे ना जाते हुए उसको अपने जड़ से ठीक कीजिए। आज की जो मेरी ये वीडियो है मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने अपने आप को ठीक करना कैसे है। अगर हम जड़ से ठीक करने पे आएँ
तो आपको मैंने बोला कि आपको फूड्स मतलब खाने में क्या क्या लेना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ओमेगा 3 रिच फूड लेने चाहिए। मैंने आपको जो फूड्स बताए आप वो लीजिए, उनसे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जो भी वगैरह जूसेस वगैरह लेते हैं उनसे भी कई बार हमें कुछ खास फ़र्क नहीं दिखाई देता अपने फेस पे। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जो आंतें हैं उनमें काफ़ी मल जमा हो गया है और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उनकी सफाई हम कैसे कर सकते हैं। पेट की सफाई वो मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने पेट की सफाई कैसे कर सकते हैं, जिससे आपने कभी नोट किया होगा जब आप बाय बर्थ होंगे तो आपका फेस ग्लो करता है, किसी भी बच्चे का हो फेस क्लीन होता है, फेस पे कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं होता। अगर आप वैसा फेस पाना चाहते हैं बिल्कुल क्लीन जैसे आप बाय बर्थ में थे, अगर आपका बाय बर्थ में फेस का कलर फेयर था तो फेयर दोबारा नेचुरल आ सकता है, अगर नहीं था तो कोई भी नहीं ला सकता, कोई क्रीम लोशन कुछ भी लगा लीजिए तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ थे और आपका कलर फेयर था तो मैं आपसे दावा करती हूँ आप बिल्कुल नेचुरल वैसे हो जाओगे। लेकिन पेट की सफाई से आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पेट की सफाई कर कैसे सकते हैं। वो मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि आप पेट की सफाई कैसे करेंगे। अगर आप पेट की सफाई कर लेते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ आपका फेस एकदम नेचुरल ग्लो करेगा। आपसे लोग पूछेंगे कि आप ग्लो कर कैसे रहे हो, आप कोई क्रीम नहीं लगाओगे, कोई लोशन नहीं लगाओगे, फिर भी आपका फेस ग्लो करेगा, कोई आपको पिंपल्स भी नहीं होंगे। आप लोग कहते हैं कि मैम पहले पिंपल्स तो नहीं थे बट अब दिक्कत ज़्यादा आ रही है। आपने कभी नोट किया दिक्कत अब क्यों ज़्यादा आ रही है, पहले क्यों नहीं थी? आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपको प्रॉब्लम दोबारा बार बार वो क्रिएट हो रही है? आप अपने आप को समझो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। खाने में आपने कुछ चेंजेस किए होंगे। पानी हम बोलते हैं कि नहीं मैम हम तो पानी भी प्रॉपर पी रहे हैं फिर भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी डाइट भी ठीक है, आप जूसेस भी लेते हो, सूप्स भी लेते हो, वेजिटेबल्स भी ले रहे हो, फ्रूट्स भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, बट फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं जा रही, तो वो समझ लीजिएगा आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपकी आंतों की सफाई होनी होगी तभी वो ठीक होगा। अब चलो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पेट की सफाई हमें कैसे करनी है। आज की वीडियो मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ बताऊंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जिससे पिंपल्स कुछ हद तक आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं काम करती हूँ जड़ पे कि क्यों ना जड़ से ही ख़त्म कर लिया जाए, पिंपल्स हमारे आए बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बात करेंगे कि पेट की सफाई हमें कैसे करनी है। ओके, थैंक यू।